हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का देव क्लासेज बूंदे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दोस्तों आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों आप सभी का। सभी को नमस्कार दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। देखिए अपन आज शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की दोस्तों, आगे कंटिन्यू करते हैं। आपका चल रहा था सूफी आंदोलन, और सूफी आंदोलन के अंतर्गत दोस्तों अपन ने पिछली कक्षा के अंतर्गत का सामान्य परिचय, और उसके बाद में दोस्तों इस आंदोलन के अंतर्गत अपन ने देखा कि इस आंदोलन में कौन कौन सी प्रमुख महिलाएं सूफी संत हुई थी, उनके बारे में अपन ने दोस्तों पिछले क्लास के अंतर्गत चर्चा कर ली। आगे अपन देखते हैं दोस्तों कि इस पूरे सूफी आंदोलन के दौरान अपन देखेंगे कि कैसे हमारे देश के अंतर्गत मध्य काल के अंतर्गत दोस्तों मुस्लिम शासकों के साथ में ये सूफी आंदोलन हमारे देश में आया, और दोस्तों यह कैसे एक बड़े क्षेत्र के रूप में हमारे देश में फैल गया, उसी के बारे में दोस्तों अपन देखते हैं। पिछले क्लास में अपन ने देखा था दोस्तों कि आपके सूफी आंदोलन के अंतर्गत जो आपका कई सिलसिले हैं, उन सिलसिलों में दोस्तों आपके जो अबुल फजल है उसने आईने अकबरी लिखी, उसमें दोस्तों उसने 14 सिलसिलों का उल्लेख किया। कितने सिलसिलों का उल्लेख किया? 14 सिलसिलों का अबुल फजल ने अपने पुस्तक आईने ए अकबरी में इतने सिलसिलों का उल्लेख किया। इनमें से जो प्रमुख सिलसिले हैं उनके बारे में दोस्तों अपन देखते हैं कि हमारे देश में कौन कौन से सिलसिले सर्वोच्च स्तर तक पहुंच गए, और सबसे ज्यादा कौन कौन से सिलसिलों को प्रसिद्धि प्राप्त हुई, उन्हीं के बारे में अपन देखेंगे। तो दोस्तों देखते हैं कि सबसे पहले जो भारत के अंतर्गत जो पहला सिलसिला है जो सर्वाधिक प्रसिद्ध था, कौन सा है? चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिले के अंतर्गत दोस्तों अपन सबसे पहले देखते हैं कि इस सिलसिले में जो प्रमुख सूफी संत हुआ कौन था दोस्तों? आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो आपके राजस्थान से संबंधित है। और कई बार दोस्तों यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है, जब आप राजस्थान के कला और संस्कृति में देखते हो दोस्तों, तब वहां भी आप जब दरगाह पढ़ते हैं तो ख्वाजा साहब की दरगाह आपके अजमेर में है, तो वहां भी दोस्तों आपके कला संस्कृति में भी ये पार्ट आपका क्लियर होगा। लेकिन यहाँ भी दोस्तों अपन देखते हैं कि आपका जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है कहाँ के थे, कैसे वो भारत आए, और किस जगह पर दोस्तों उन्होंने अपना मठ या आवास या खानकाहा स्थापित किया। तो सभी को नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। शुरुआत करते हैं अपन अपने इस क्लास के आगे, और देखते हैं आपका दोस्तों चिश्ती सिलसिला सूफी आंदोलन के अंतर्गत दोस्तों सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वाधिक प्रसिद्ध सिलसिला आपका यही था। तो इसी के बारे में दोस्तों अपन देखते हैं। तो आइए करते हैं चर्चा दोस्तों इस सिलसिले के बारे में। आपका दोस्तों अपन देख रहे थे पिछले क्लास में भी अपन ने देखा था चिश्ती सिलसिला। कौन सा? चिश्ती सिलसिला। देखिए इस चिश्ती सिलसिले के अंतर्गत दोस्तों सबसे प्रमुख जो सूफी संत है आपका कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इसके बारे में दोस्तों अपन देखते हैं, अध्ययन करते हैं कि आपके जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों अपन देखते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। सूफी आंदोलन के दौरान भारत के इतिहास के अंतर्गत दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है आपका यह सूफी आंदोलन। दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम के अंतर्गत प्रश्न जरूर आता है। अरे एग्जाम के अंतर्गत पेपर में यहाँ से प्रश्न आता है। इस टॉपिक के बिना दोस्तों आपका पेपर नहीं बनता है, तो इसलिए थोड़ा इसको ध्यान से समझना और पढ़ने का प्रयास करना दोस्तों, बहुत मजा आएगा और आनंद भी आएगा दोस्तों ऐसे सूफी आंदोलन के दौरान। देखिए दोस्तों आपका जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, इसको कई इतिहासकार दोस्तों मोइनुद्दीन या मोइनुद्दीन भी कहते हैं, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए
इनका जन्म, किनका, ख्वाजा मोइनुद्दीन का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ? चिश्त गांव के अंतर्गत। कहाँ हुआ? चिश्त गांव में। कहाँ हुआ दोस्तों? चिश्त गांव। यह चिश्त गांव दोस्तों आपका अफगानिस्तान में पड़ता है। कहाँ है? अफगानिस्तान में। कई किताबों के अंदर दोस्तों इनका मूल निवास स्थान ईरान इराक भी दे रखा है, लेकिन जो वास्तविक है वो दोस्तों आपका यही है कि आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दोस्तों चिश्त गांव है वो कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान के अंतर्गत। कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान के अंतर्गत। देखिए दोस्तों उसके बाद में कि इनके गुरु का क्या नाम था। देखिए कि इनके गुरु गौरव क्या नाम है, देखिए बताने का प्रयास करना। एक बार देखिए दोस्तों कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का क्या नाम है। देखिए क्या नाम है दोस्तों? अरे शेख हारून, शेख हारून चिश्ती किसके गुरु थे? आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन है? शेख हारून चिश्ती। कौन है दोस्तों? शेख हारून चिश्ती। इनका जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? इनका जन्म चिश्त गांव अफगानिस्तान के अंतर्गत आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ। आपको कई किताबों के अंतर्गत दोस्तों इनका जन्म के बारे में ईरान आप पढ़ोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अरे इनका मूल जन्म स्थान आपका अफगानिस्तान के अंतर्गत है। जो वर्तमान में अफगानिस्तान की आप स्थिति देख रहे हैं कि दोस्तों 20 साल बाद में अफगानिस्तान के ऊपर आपका तालिबान ने कब्जा जमा लिया। आप रोजाना देख रहे होंगे। देखिए उसके बाद में दोस्तों अपन देखते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत कब आए। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हमारे देश में कब आए और किसके साथ आए। एक बार बताने का प्रयास करना बहुत इजी है। देखिए दोस्त 1192 में आपका दोस्तों तराइन का युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। दोस्तों इस युद्ध के साथ में 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए। कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। किसके साथ आए? मोहम्मद गौरी के साथ। कब आए? 1192। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे अपन देखते हैं दोस्तों इसी के अंतर्गत कि सबसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आने पर, ध्यान देना, भारत आने पर सबसे पहले दिल्ली गए। कहाँ गए? दिल्ली गए। और दोस्तों दिल्ली से कहाँ आए? अजमेर आए। कहाँ? अजमेर आ गए। कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ध्यान देना दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार इधर देखिए, समझने का प्रयास करते हैं अपन बहुत आनंद के साथ में दोस्तों इसको अपन देखें। देखिए दोस्तों आपके सूफी आंदोलन के अंतर्गत अपन देख रहे हैं कई सिलसिले आपके इस सूफी आंदोलन के दौरान हुए, लेकिन दोस्तों कई बार पूछा गया है कि मध्य काल के अंतर्गत दोस्तों जो अकबर का दरबारी कवि था अबुल फजल, उसने आईन ए अकबरी नामक ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ में दोस्तों उसने 14 सिलसिलों का उल्लेख किया। उन 14 सिलसिलों के अंतर्गत दोस्तों जो सबसे प्रमुख सिलसिला है आपका कौन सा है? चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिले के अंतर्गत भी दोस्तों अपन देखेंगे सबसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। किसके बारे में? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे। तो देखिए दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में अपन चर्चा करते हैं तो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ? अरे चिश्त गांव है आपका, कहाँ है? अफगानिस्तान के अंतर्गत। कहाँ है दोस्तों?
चिश्त गांव में इनका जन्म हुआ और यह चिश्त गांव आपका कहाँ है? अफगानिस्तान के अंतर्गत स्थित है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, कई बार पूछा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का क्या नाम है? शेख हारून चिश्ती। क्या नाम है? अरे शेख हारून चिश्ती, इनके गुरु का नाम हमें प्राप्त होता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने दोस्तों शेख हारून चिश्ती से अपने शिक्षा प्राप्त की। किसने? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अब बात आती है दोस्तों कि इनका जन्म और इनकी शिक्षा अफगानिस्तान में हुई है। तो दोस्तों यह भारत कैसे आए और कब आए? देखिए दोस्तों, अरे भारत यह 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ भारत में आए। मोहम्मद गोरी ने दोस्तों भारत के ऊपर आक्रमण किया। पृथ्वीराज चौहान जो आपके अजमेर के चौहान साम्राज्य के शासक थे, चौहान सम्राट और गोरी के बीच में दोस्तों तराइन के अंतर्गत 2 युद्ध हुए। उन युद्धों के अंतर्गत दोस्तों एक में आपके चौहान को विजय मिली और एक में आपके गोरी को विजय प्राप्त हुई। जब मोहम्मद गोरी 1192 में तराइन के युद्ध में आया तो उसी समय दोस्तों इसके साथ कौन आया? अरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आया। आ गया भारत। अब भारत में भी सबसे पहले कहाँ आया? अरे दिल्ली आया। कहाँ आया? दिल्ली आया। दिल्ली में दोस्तों इनका मन नहीं लगा, इनको कुछ अलग करने का था तो वहां ये नहीं कर पाए। तो दोस्तों यह घूमते फिरते कहाँ आ गए? राजस्थान के अजमेर जिले में दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आकर के अपना आवास, अपना मठ और अपना खानकाहा इन्होंने स्थापित किया। किसने? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। तो यहाँ तक कोई समस्या? देखिए आगे चलते हैं। इसी के अंतर्गत दोस्तों अपन चर्चा करते हैं। और अजमेर में इन्होंने अपना खानकाहा स्थापित किया। किसने? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों, स्टार लगा के लिख लेना। मैं भी 2 स्टार लगा रहा हूं। भारत में सूफियों का आगमन, भारत में सूफियों का आगमन महमूद गजनवी के साथ ही हो गया था। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। देखिए कि भारत में जब पहली बार सूफी संत आए, सूफी आंदोलन का प्रयोग हुआ या शुरुआत हुई दोस्तों, तो इसके अंतर्गत अपन देखते हैं कि भारत में जब सूफी आंदोलन के दौरान दोस्तों आपके जो सूफी थे, ये सूफी दोस्तों आपके भारत में महमूद गजनवी के समय भारत आए। कब आए? महमूद गजनवी के समय दोस्तों भारत में पहली बार सूफियों की शुरुआत हुई। यह विदेशों से भारत आने लग गए। और आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दोस्तों कब आया? मोहम्मद गोरी के समय। कब आया दोस्तों? मोहम्मद गोरी के समय। कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। आगे देखिए दोस्तों, इसी के अंतर्गत अपन देखते हैं तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोइनुद्दीन चिश्ती को दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। 2 नाम हमें प्राप्त होते हैं, गरीब नवाज और ख्वाजा साहब। गरीब
नवाज और ख्वाजा साहब किनके नाम प्राप्त होते हैं दोस्तों? आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के हमें ये दोनों नाम प्राप्त होते हैं। हमें दोस्तों इतिहास में आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज और ख्वाजा साहब के नाम से भी इतिहास में दोस्तों जाना जाता। आगे देखिए दोस्तों, अपन देखते हैं, एक बार यहां तक समझने का प्रयास करना, फिर अपन आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में अपना मठ या अपना खानकाहा स्थापित किया। किसने? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ध्यान देना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार आपके क्वेश्चन पूछा गया है कि ख्वाजा साहब का खानकाहा कहाँ पर स्थित है? अरे आपके अजमेर जिले के अंदर आपका यह खानकाहा स्थित है। ध्यान देना दोस्तों, भारत में जब सूफियों का आगमन हुआ तो दोस्तों महमूद गजनवी के साथ प्रारंभ हो जाता है। किसके साथ? अरे महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया दोस्तों, तो इस समय इनके साथ में कई सारे सूफी भारत आए। किनके साथ? महमूद गजनवी के साथ। दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज और ख्वाजा साहब के नाम से भी इतिहास में जाना जाता। इन दोनों नामों से भी दोस्तों इनको इतिहास में जाना जाता। आगे देखते हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत अपन चर्चा करते हैं कि ख्वाजा साहब के प्रसिद्ध शिष्य, इनके शिष्य। देखिए, अगर अपन देखते हैं कि ख्वाजा साहब ने जब अपना अजमेर में अपना खानकाहा या मठ स्थापित किया तो दोस्तों उस दौरान इन्होंने कई सारे अपने शिष्य बनाए, लेकिन कुछ ऐसे शिष्य थे दोस्तों जो इनके सबसे प्रिय थे। अब कौन कौन से थे दोस्तों? देखिए, पहला है अमीनुद्दीन नागौरी। कौन है दोस्तों? पहला है अमीनुद्दीन नागौरी, और दोस्तों दूसरा है आपका जो बहुत प्रसिद्ध है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कौन है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके प्रिय शिष्य थे। किनके? आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दोस्तों दो सबसे प्रिय शिष्य थे, अमीनुद्दीन नागौरी और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये इनके सबसे प्रिय शिष्य थे। उसके बाद में अपन देखते हैं तो चर्चा करते हैं कि इन्होंने दोस्तों अजमेर में, ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है, अजमेर में इन्होंने, ध्यान देना दोस्तों, इन्होंने अजमेर में भी आने के बाद में कई शिष्य इन्होंने बनाए, लेकिन कुछ शिष्य ऐसे हैं जिनका नाम एग्जाम में आया है और पूछा गया है। देखिए कौन कौन सा है। पहला रामदेव। कौन? रामदेव। वह जादूगर जयपाल को भी इन्होंने अपना शिष्य बनाया। किसने? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बना लिया, क्योंकि ये दोनों हिंदू थे और ये मुस्लिम थे। इसलिए कई बार दोस्तों इनके बारे में आपकी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने मोइनुद्दीन चिश्ती को दोस्तों एक उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी? देखिए बताने का प्रयास करना।
अरे सुल्तान उल हिंद, कौन सी? सुल्तान उल हिंद किसने दी? मोहम्मद गोरी। क्या दी दोस्तों? सुल्तान उल हिंद। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? देखिए, इसका अर्थ होता है सुल्तान उल हिंद का कि हिंद का आध्यात्मिक गुरु। क्या होता है? हिंद का आध्यात्मिक गौरव, ये इसका अर्थ होता है। देखिए, एक बार समझने का प्रयास करना, फिर अपन आगे चलते हैं इसी के अंतर्गत दोस्तों। देखिए क्या बात है। सभी को नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों जब आप हमारे साथ ऐसे लाइव सेशन के अंतर्गत जुड़ते हैं, तो बहुत ही मजा आता है दोस्तों। देखिए, अपन इसके बारे में समझते हैं दोस्तों। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य थे आपके हमीनुद्दीन नागौरी। नाम से ही पता चल रहा है कि इन्होंने अपना खानकाह कहाँ स्थापित किया? नागौर में। और उसके बाद दूसरा है दोस्तों आपके कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनका खानकाह या मस्जिद दोस्तों आपके दिल्ली में है। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और हमीनुद्दीन नागौरी, इनके दो प्रिय शिष्य थे। किनके? ख्वाजा साहब। उसके बाद में दोस्तों इन्होंने अजमेर में रामदेव और जादूगर जयपाल को अपने क्या बनाया? शिष्य बनाया। सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि इन्होंने दो हिंदुओं को भी अपना शिष्य बनाया, रामदेव और जादूगर जयपाल। दोस्तों मोहम्मद गोरी ने आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दोस्तों एक उपाधि दी, सुल्तान उल हिंद। किसकी उपाधि दी? सुल्तान उल हिंद। इसका मतलब होता है दोस्तों कि हिंद का आध्यात्मिक गुरु। क्या होता है दोस्तों इसका अर्थ? हिंद का आध्यात्मिक गुरु। यहां तक कोई समस्या नहीं है। देखिए आगे अपन चलते हैं इसी के अंतर्गत दोस्तों। इनकी दरगाह का निर्माण, इनके दरगाह का निर्माण, ध्यान देना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है कि इनकी दरगाह का निर्माण का प्रारंभ इल्तुतमिश ने सल्तनत काल में दिल्ली का सम्राट था इल्तुतमिश। तो इनकी दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया और पूरा किसने करवाया दोस्तों? मालवा के शासक गियासुद्दीन ने करवाया। समझ में आ गया होगा कि अरे इनकी दरगाह अजमेर में है, तो इसका निर्माण दोस्तों आपके दिल्ली सल्तनत के महान सम्राट इल्तुतमिश ने इनकी दरगाह का निर्माण का प्रारंभ किया। लेकिन दोस्तों इसको पूरा करवाने का श्रेय मालवा के शासक गियासुद्दीन को दिया जाता है। उसके बाद में दोस्तों देखिए आगे अपन देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश का शासक था दोस्तों, दिल्ली का सल्तनत काल में सम्राट था। मोहम्मद बिन तुगलक दरगाह में आने वाला पहला सुल्तान था। कौन? आपका मोहम्मद बिन तुगलक।
दोस्तों दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने आपके अजमेर के अंतर्गत ख्वाजा साहब की दरगाह के अंदर आया? दोस्तों आपका मोहम्मद बिन तुगलक पहला सम्राट या सुल्तान था दोस्तों दिल्ली का, जिसने ख्वाजा साहब की दरगाह में आकर के अपना माथा टेका। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए दोस्तों, जहां आरा शाहजहां की बेटी है, जहां आरा ने संगमरका, ध्यान देना दोस्तों, संगमरका, बरामदा, बरामदा, बेगम दालान बनवाया। कहाँ? आपके ख्वाजा साहब की दरगाह के अंतर्गत। बरामदा है दोस्तों जिसे वर्तमान में बेगम दालान कहा जाता है। इसका निर्माण दोस्तों कब करवाया गया? 1643 के अंतर्गत आपके इस संगमर के बेगम दालान का निर्माण करवाया गया था। एक बार देखिए, इधर समझते हैं फिर अपन इसको देखिए। ख्वाजा साहब की दरगाह दोस्तों आपके अजमेर में है और इसकी दरगाह का निर्माण दोस्तों आपके दिल्ली सल्तनत के महान सम्राट इल्तुतमिश ने दोस्तों इस दरगाह का निर्माण प्रारंभ किया, लेकिन दोस्तों इसको पूरा करवाने का श्रेय मालवा के शासक गियासुद्दीन को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? गियासुद्दीन को दोस्तों इस दरगाह का निर्माण पूरा करवाने का श्रेय दिया जाता है। उसके बाद में दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक आपका दिल्ली सल्तनत का या दिल्ली का पहला सम्राट या सुल्तान था दोस्तों, जो दरगाह में आया। कहाँ आया? दरगाह के अंदर आया। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक पहला शासक या सम्राट माना जाता है जिसने दोस्तों आपके ख्वाजा साहब की दरगाह की यात्रा की। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद में दोस्तों शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने यहाँ संगमरमर का एक बरामदे का निर्माण करवाया 1643 ईस्वी में, जिसे दोस्तों वर्तमान में बेगम दालान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेगम दालान कहा जाता है। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। आगे चलिए दोस्तों अपन देखते हैं। आगे देखिए, आगे अपन चर्चा करते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो देखिए सम्राट अकबर, सम्राट अकबर दोस्तों 1562 से 80 तक, ध्यान देना दोस्तों कि दिल्ली के मुगल शासक, महान शासक और सम्राट दोस्तों आपके कौन? अकबर। 1562 से लेकर 1580 तक दोस्तों 14 बार दरगाह की यात्रा की। कई बार पूछा गया है कि सम्राट अकबर कितने बार यहाँ आ चुका है। पहली बार जब आया था, जब उसका विवाह सांबर के अंतर्गत दोस्तों आपके आमेर कछवा राजवंश के अंतर्गत हुआ था, उस दौरान दोस्तों पहली बार सम्राट अकबर कहाँ आया था? अजमेर के अंतर्गत। अकबर 2 बार यहाँ पैदल यात्रा की। सम्राट अकबर 2 बार आगरा से चलकर के दोस्तों अजमेर के अंतर्गत पैदल भी यात्रा की। किसने? सम्राट अकबर ने। अब 2 बार कब आया है? पहली बार देखिए दोस्तों, पहली बार कब आया था? चित्तौड़ विजय के बाद अकबर ने चित्तौड़ विजय कब की? देखिए बताने का प्रयास करना। 1567-68 में
पहली बार पैदल सम्राट अकबर ख्वाजा साहब की दरगाह में कब आए? 1567-68 में चित्तौड़ विजय के बाद। उसके बाद दोस्तों दूसरी बार कब आया? दूसरी बार दोस्तों यह सलीम के जन्म के बाद आया, क्योंकि इसने ख्वाजा साहब से मन्नत मांगी थी कि यदि मेरे पुत्र होगा तो मैं आपके पैदल जरूर यात्रा करूंगा। तो इनकी मन्नत पूरी हो गई और सम्राट अकबर दोस्तों इनके पुत्र के जन्म के बाद में यहाँ पैदल यात्रा। देखिए दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ भारत आया था और दोस्तों जब आपके दूसरे तराइन के युद्ध में चौहान सम्राट पृथ्वीराज तृतीय दोस्तों युद्ध में पराजित हो जाता है, तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है इतिहास के अंतर्गत कि सम्राट चौहान की पत्नी संयोगिता को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जबरदस्त दोस्तों मोहम्मद गोरी के हरम में भिजवा दिया था, ऐसा कहा जाता है इतिहास के अंतर्गत। अब ये बात सही है या गलत है, लेकिन हमें विश्वास करना होगा। देखिए दोस्तों, यहां समझने का प्रयास करना। देखिए सम्राट अकबर दोस्तों 1562 से लेकर 80 के बीच तक दोस्तों ख्वाजा साहब की दरगाह में 14 बार उसने यहाँ की यात्रा की, या दोस्तों 14 बार वह ख्वाजा साहब की दरगाह में आया। कौन? मुगल सम्राट आपके अकबर। दोस्तों अकबर ने ख्वाजा साहब की दरगाह में 2 बार पैदल यात्रा भी की। कितनी बार? 2 बार सम्राट अकबर ने पैदल यात्रा भी ख्वाजा साहब के कब की है दोस्तों? पहली बार इसने चित्तौड़ विजय के बाद 1567-68 में, और दूसरी बार दोस्तों इनके पुत्र सलीम के जन्म के बाद इसने दोस्तों ख्वाजा साहब की दरगाह में अपना माथा टेका। आगे चले, देखिए आगे अपन देखते हैं दोस्तों कि आपके इसके अंतर्गत देखिए चिश्ती की दरगाह पर प्रतिवर्ष रजब के महीने में रजब के महीने की 1 से 6 तारीख तक उर्स लगता है। क्या लगता है दोस्तों? उर्स लगता है। उर्स का मतलब होता है मेला, कि ख्वाजा साहब की दरगाह में प्रतिवर्ष रजब का महीना होता है, इस्लाम धर्म के अंतर्गत है ये महीना। इस महीने के अंतर्गत दोस्तों आपके 1 से 6 तारीख के बीच में ख्वाजा साहब का उर्स लगता है। देखिए आगे अपन देखते हैं, इस उर्स में पहली चादर भीलवाड़ा जिले के गोरी परिवार चढ़ाता है। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रतिवर्ष जो आपका उर्स लगता है ख्वाजा साहब का, उस उर्स में दोस्तों पहली चादर
कौन चढ़ाता है? अरे अपने राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में दोस्तों एक गोरी परिवार रहता है, जो उस समय से रहता हुआ आ रहा है। दोस्तों उस परिवार के द्वारा पहली बार दोस्तों चादर चढ़ाई जाती है। पहली किसकी? ख्वाजा साहब। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इनके कथनों का संग्रह है। इनके कथनों का संग्रह कहाँ है दोस्तों? संग्रह दलील उल अरफीन कहाँ है? दलील उल अरफीन में है। ख्वाजा साहब के जो कथन है, जो वचन है, कहाँ पर मिलते हैं दोस्तों? हमें दलील उल अरफीन के अंतर्गत। देखिए एक बार समझने का प्रयास करना। चिश्ती की दरगाह पर दोस्तों प्रतिवर्ष रजब के महीने में 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक दोस्तों क्या लगता है? उर्स या मेला लगता है। इस उर्स में दोस्तों पहली चादर भीलवाड़ा का गोरी परिवार है। इस परिवार के द्वारा दोस्तों ख्वाजा साहब को पहली चादर चढ़ाई जाती है। और दोस्तों ख्वाजा साहब के जो कथन है वो कहाँ पर मिलते हैं? दलील उल अरफीन नामक एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ में दोस्तों इनके कथन हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ तक कोई समस्या? और ये आपके दोस्तों ख्वाजा साहब के बारे में जो सूफी संत थे उनके बारे में अपन ने देख लिया। और ज्यादा जो जानकारी है दोस्तों, जब आप राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत कला संस्कृति आप देखोगे तो वहां दोस्तों आपके इनके बारे में और ज्यादा राजस्थान के संदर्भ में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अपन भारतीय इतिहास में सूफी आंदोलन देख रहे हैं, और सूफी आंदोलन के दौरान दोस्तों आपको ये भी बहुत ज्यादा। देखिए आगे अपन देखते हैं दोस्तों अगला संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। देखिए अभी अपन ने देखा कि ख्वाजा साहब के ये शिष्य थे, तो पहले लिख लो कि इनका गुरु कौन है? ख्वाजा साहब हो गया गुरु, टेंशन ही खत्म। उसके बाद में दोस्तों कहाँ के निवासी है? निवासी दोस्तों यह है फरगना के थे। कहाँ के? फरगना। फरगना कहाँ है? वर्तमान में उज़्बेकिस्तान देश है। इस देश में आपका यह फरगना नामक स्थान पड़ता है। कहाँ के निवासी थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दोस्तों फरगना के निवासी थे। इन्हें दोस्तों इतिहास में गंज ए शक्कर के नाम से जाना जाता है। क्या? अरे दोस्तों इन्हें इतिहास में गंज ए शक्कर के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ होता है मिठास का खजाना। खाना है क्या किसी को मीठा आ जाना? मिठास का खजाना। कौन? आपके कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है दोस्तों। से इतिहास में गंज ए शक्कर के नाम से जाना जाता है। कई बार पूछा गया है दोस्तों एग्जाम में। ये बलबन के दामाद थे। बलबन के दामाद थे। दिल्ली का सम्राट हुआ दोस्तों आपके गुलाम वंश का शासक बलबन। बलबन का क्या था दोस्तों? बलबन का दामाद है, और इनकी पत्नी का नाम हुजीरा।
क्या नाम है दोस्तों? पत्नी का नाम हुजैरा। कई बार आपको हुजैरा भी मिल जाएगा, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। किनकी? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की। देखिए आगे अपन चर्चा करते हैं। ओह सॉरी, दोस्तों, माइंड कहीं और चला गया। और अरे ये तो बाबा फरीद को कहा जाता है। सॉरी दोस्तों, ये बाबा फरीद के बारे में अपन देख रहे थे, उसके बारे में माइंड वहां चला गया, ध्यान वहां रह गया। कोई बात नहीं है, यहां तक देखिए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दोस्तों, इनके गुरु ख्वाजा साहब थे और निवासी कहाँ के? फरगना के निवासी है। कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान के अंतर्गत पड़ता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इन्होंने अपना खान कहा दिल्ली में बनाया। ख्वाजा साहब के कहने पर दोस्तों कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपना मठ या आवास कहाँ बनाया? दिल्ली के अंतर्गत बनाया। दोस्तों ख्वाजा साहब जो चिश्ती थे, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती ने इसे बख्तियार की उपाधि दी। इसे बख्तियार की उपाधि दी, जिसका अर्थ क्या होता है? देखिए अर्थ होता है दोस्तों सौभाग्यशाली। क्या होता है? सौभाग्यशाली। देखिए समझिए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दोस्तों आपके निवासी फरगना का है। फरगना कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान के अंतर्गत पड़ता है। देखिए दोस्तों, इन्होंने अपना खान कहा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के कहने पर कहाँ बनाया? दिल्ली के अंतर्गत अपना मठ या आवास स्थापित किया। दोस्तों ख्वाजा साहब ने इनको बख्तियार की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी? बख्तियार की उपाधि दी, जिसका अर्थ क्या होता है? अरे सौभाग्यशाली होता है। क्या होता है दोस्तों? सौभाग्यशाली। क्या होता है? सौभाग्यशाली। देखिए दोस्तों, आगे अपन देखते हैं इन्हीं के अंतर्गत कुतुबुद्दीन ऐबक इनका शिष्य था। कई बार पूछ लिया जाता है कि किसका शिष्य है? ऐबक ने इनकी स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इनकी दरगाह कई बार पूछा गया है दोस्तों, एक बार महत्वपूर्ण नोट लगा करके लिखना। इनकी दरगाह फूल वालों की शेर कहलाती है। फूल वालों की शेर कहलाती है। किनकी? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, उनकी दरगाह क्या कहलाती है? फूल वालों की शेर। बाबर पानीपत का युद्ध जीतने के बाद इनके दरगाह पर आया था। कौन? बाबर।
देखिए एक बार समझिए दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक जो दोस्तों कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का क्या था, शिष्य था। इस शिष्य ने दोस्तों इनकी स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया जो आपकी दिल्ली में है। दोस्तों इनकी दरगाह को लोग फूल वालों के शेर के नाम से जाना जाता। जब बाबर ने दोस्तों आपका पानीपत का युद्ध जीता तो उसको जीतने के बाद काकी की दरगाह पर कौन गया, बाबर गया। तो दोस्तों आज की क्लास यहाँ तक, अपन आगे की चर्चा कल करेंगे। आगे भी बहुत सारे आपके सूफी संत हैं, अपन देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। तो सभी को नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं कल इसी समय इसी जोश और जुनून के साथ में दोस्तों। सभी को नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।